बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। और गार्लिक ब्रेड आप लोगों ने बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट की खाई होगी, लेकिन ये घर में बनाएंगे ना आप लोग तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है एक बॉल, और बॉल में मैंने डाला है हाफ़ कप पानी। हाफ़ कप पानी डालने के बाद नीम गर्म पानी डालना है हाफ़ कप, और इसमें 1 टीस्पून डाला है हमने ईस्ट। ईस्ट डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून डाले हमने इसमें नमक, और चीनी डाली है हमने इसमें 2 टीस्पून, और ऑयल डालेंगे हम इसमें 2 टीस्पून। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चीनी चाहे तो आप लोग कम भी कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ डाला है 1 गिलास भर के मैदा, यानी कि कोई सा भी आप गिलास ले लें। मेरे घर में 1 गिलास स्टील का गिलास था, तो वो मैंने 1 गिलास भर के लिया है। जो आपके चाय के बड़े बड़े मग्गे होते हैं ना, आप चाहे तो वो 1 भर के ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 1 गिलास भर के मैदा लिया है, और मैदा डाल के इसको अच्छे से गूँध लिया है। इसी पानी में ही अच्छे से गूँध गया था। थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरत पड़े तो आप लोग नीम गर्म पानी यूज़ कर लीजिएगा। अब हमने इसको ढक के रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद देखें इस तरह से, देखिए ये आटा राइज़ हो चुका है, और देखें कितना अच्छा सा, देखिए इसमें ये आ गया है, यानी कि ख़मीर उठ गया है इसके अंदर, और ये डबल साइज़ में हो गया है। अब हमने इसको अच्छे से निकाल लेना है और पेड़ा बना लेना है। गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा ही महंगी मिलती है, कहीं से भी लेके खाएंगे आप लोग। और घर में मैंने बनाई इसलिए है ताकि आप लोग को आसानी हो बनाने में, और आसानी से ये घर में खा भी ली जाए, और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये गार्लिक ब्रेड। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक ढक्कन लिया है, ढक्कन पे मैंने बटर पेपर लगा दिया था, और बटर पेपर लगाने के बाद मैंने इस तरह से हाथ से फैला लिया था इसको, गार्लिक ब्रेड को। आप चाहे तो बेल भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने नहीं बेला था, मैंने इस पर फैला लिया था, और कटर की मदद से देखिए इस तरह से पीस कटिंग कर लूँगी मैं। आप चाहे तो ना भी कटिंग करें, लेकिन मैंने कटिंग करना था, और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे ताकि हम एक एक पीस उठा के आराम से खा लें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली है कटर की मदद से। आपके पास छुरी हो तो छुरी से काट लीजिएगा। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था, तो मैंने पिज़्ज़ा कटर से काट लिया। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये गार्लिक नान। बहुत मज़े की बनेगी। गार्लिक नान भी कह सकते हैं, गार्लिक ब्रेड भी कह सकते हैं। गार्लिक ब्रेड ज़्यादा अच्छी है। यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, जिसको कुचल लिया था मैंने, यानी कि थोड़ा सा मैश कर लिया था। और अब उसमें मैंने डाला है जैतून का तेल 2 टीस्पून, और हरा धनिया बारीक काट के डाला है, क्योंकि यहाँ पर फासले नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग को फासले मिले तो आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा मक्खन भी डाला था, हाफ़ टी स्पून के करीब। मिक्स करा अच्छे से, और हम इसमें लगा देंगे ये गार्लिक ब्रेड। फिर हम इस तरह से ये लहसुन और ये जो हमने डो बनाई ना गार्लिक ब्रेड की, बस उस पर इस तरह से ये हरा धनिया के साथ लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छे से फैला दिया है हमने। और अब हम इसमें डाल देंगे चीज़ ऑप्शन है, आप मर्ज़ी डालें, लेकिन चीज़ ही के साथ अच्छी लगेगी ये। तो चीज़ देखिए मैं इस तरह से कद्दूकश कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ इस तरह से। देखिए चीज़ डालने के बाद अब हम इसको बेक करना है हमने। आप चाहें तो और भी चीज़ें कुछ लगा सकते हैं, इस पर डाल सकते हैं, लेकिन ये ब्रेड जो है ना, गार्लिक ब्रेड बहुत मज़े की लगती है। चाय के साथ खाएं, स्नैक्स में खाएं, नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़ेदार। और मिनटों में बनने वाली है, मुश्किल से 6-7 मिनट में ये बेक हो जाती है। अब मेरे पास ऑलिव भी रखे थे, तो मैंने कहा चलो ऑलिव भी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़े से ऑलिव भी डाल दिए इसके अंदर। अब ऑलिव भी डाल दिए। अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक कुकर है मेरे पास, लेकिन मैं कुकर की तरह यूज़ नहीं करती हूँ, यानी कि पतीला समझ के यूज़ करती हूँ। मैं सीटी वीटी नहीं लगाती हूँ। उसमें मैंने स्टैंड रखा है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है अंदर, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको स्टैंड पर रख दिया है, ये ढक्कन, जिस ढक्कन पे मैंने ये गार्लिक ब्रेड लगाई है। अब इसे यहाँ पर रख दिया है हमने, और ये तकरीबन ढक्कन ढकेंगे। अच्छा 2 मिनट के लिए चूल्हा तेज़ करेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छी सी इसमें भाप अंदर जमा हो जाए, ठीक है ना, और स्टीम जमा हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए पकाएंगे। हल्की आंच पे पकाना है 8 मिनट के लिए। और हमारी ये इतनी ज़बरदस्त सी गार्लिक ब्रेड देखें तैयार हो चुकी है। इतनी मज़ेदार इसका जायका था। आसानी से बनने वाली गार्लिक ब्रेड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।